अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ हमदा जहांगीर आलमगीर, आप देखो हमारा चैनल। तो कैसे हैं आप सब सबको मरतबा पे अस्सलाम। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं इंडिया की जो टॉप 5 वेब सीरीज हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन, मतलब 2021 की टॉप किस्म की वेब सीरीज होंगी। हमें ये लिस्ट 2021 की है और बहुत ही लाजवाब वेब सीरीज वैसे ही आजकल बहुत चल रही है। और जब से कोविड आया उससे तो वैसे ही उसको चार चांद लग गए। लोग घर में बैठ के वेब सीरीजें देख रहे हैं। क्या ख्याल है? ये सोचा था ऐसा भी होगा। हाँ, ऐसा भी दौर आएगा वेब सीरीज के लिए कि लोग बस सिर्फ घर पे बैठ के वेब सीरीजें देखेंगे। और बॉलीवुड और क्या कहते हैं दूसरी मूवीज का जो दौर है वो थोड़ा सा ऑफ कलर हुआ पड़ा है। ठीक है, नेटफ्लिक्स तो चलते हैं जी, इस वक्त देखते हैं वो कौन कौन सी वेब सीरीज हैं और लेट्स स्टार्ट। कितना सुकून सा महसूस होता है जब कोई वेब सीरीज हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर निकल जाती है। 2021 में दौर आ चुका है ऐसी ही बोल्ड और बिंदास वेब सीरीज का जो ऑडियंस के लिए ही कंटेंट बनाती है लेकिन बिना ऑडियंस की परवाह किए। और ऑडियंस के अगेंस्ट जाकर कंटेंट बनाना इतना जिगरा तो 2021 में इंडियन क्रिएटर्स में आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट है। कंप्लीट सीरीज की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मिल जाएगी। हर वेब सीरीज को सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से प्रूव करने के लिए क्या वो आपकी टाइप की है या नहीं, और क्या हम इन्हें फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं। तो अगर आप भी अपने लाइफ में क्वालिटी कंटेंट की एंट्री कराना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। शुरू करते हैं अभी का रिव्यू टॉप 5 इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 6। ऊपर से कवर एडल्ट का दिखाकर हमेशा हमारा काटा गया है और इसी वजह से मैं भी जजमेंटल होकर इस सीरीज से दूर रहता था, लेकिन इस सीरीज ने पूरी तरह सरप्राइज किया है। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2 सीजन्स ड्रामा थ्रिलर हेलो मिनी। सीरीज का पॉजिटिव और नेगेटिव सुनने के बाद ही डिसाइड करना क्या ये आपके टाइप की है या नहीं। अनुजा जोशी ने जो मिनी का रोल प्ले किया है, हर सिचुएशन में इन्होंने अपना 100% दिया है, फिर चाहे कहीं पर स्क्रीन प्ले ऑफ ट्रैक क्यों ना जा रहा हो। एक स्ट्रेंजर का स्टॉक करना और मिनी की इम्बैलेंस मेडिकल कंडीशन, इन दोनों के बीच पिंग पोंग की तरह हर एपिसोड है। सीरीज का सस्पेंस इतना तो आपको एंगेज करके ही रखता है कि आप स्ट्रेंजर को जानने के लिए एक्साइटेड रहो। और कई जगह पर कैमरा वर्क, जिस तरह से सिचुएशंस दिखाकर सस्पेंस बिल्ड किया है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज रहेगा। खास करके जब हमें सीरीज गलत साबित करती है, जब हम किसी चीज को लेकर शक करते हैं कैरेक्टर पे और बाद में पता चलता है कि वो है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 15 एपिसोड 30 मिनट्स ईच। एक टाइम पे तो मैं ऑलमोस्ट गिव अप ही करने वाला था, लेकिन थैंक्स टू अच्छे क्वालिटी का सस्पेंस और मिनी की एक्टिंग जिसने मुझे एंड तक बांध के रखा। एडिटिंग ऑलमोस्ट ना के बराबर की गई है, कई सीन्स को कट शॉट करके और भी इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता था। लेकिन दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताना ही स्पॉइलर रहेगा। 15 एपिसोड के बाद भी आपको कंप्लीट फील नहीं होता। अगर आप बहुत सारी क्राइम ड्रामा थ्रिलर देख चुके हो तो हेलो मिनी आपको बिलो एवरेज लग सकती है, लेकिन अगर आप वेब सीरीज की दुनिया में नए हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सीरीज आपको अच्छी तरह से एंगेज करके रखती है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है। सेकंड सीजन के 10 एपिसोड के बाद समझ में आता है कि क्रिएटर्स ने अपनी गलती समझ ली। मैंने अभी तक फर्स्ट सीजन ही देखा है, दोनों सीजन MX प्लेयर पर अवेलेबल है। फैमिली के साथ तो कतई देख नहीं सकते। हर एक एपिसोड में 2 या 3 जगहों पर एडल्ट सीन्स है। कम से कम बजट में बेस्ट क्वालिटी अगर कोई बना सकता है तो वो इंडियन क्रिएटर्स ही है। उसका जीता जागता एग्जांपल है 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की वॉर ड्रामा अवरोध। सीरीज का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है स्क्रीन प्ले। पूरी अटैक के बारे में हम सब जानते हैं और ये भी हमने बदला कैसे लिया था। इतिहास रातों रात रचा नहीं जाता। ये स्टोरी पता होने के बावजूद 9 एपिसोड्स की वेब सीरीज बनाना अपने आप में ही एक रिस्क है, लेकिन फिर भी सीरीज में इतना दम है, आपको हर एपिसोड में कुछ नया देखने मिलेगा। और ये हो पाया है सीरीज को सिंपल और ग्राउंडेड रखने की वजह से। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सीरीज का सभी एक्टर्स की एक्टिंग। फर्स्ट हाफ में दर्शन कुमार एज मेजर, रौनक गुप्ता, ओ भाई साहब क्या एक्टिंग की है यार। और जब आप इतने अच्छे स्क्रीन प्ले और अच्छी एक्टिंग की वजह से सेटिस्फाई हो जाते हो, उसके बाद एंट्री होती है अमित साध की एज मेजर विदीप सिंह। और जब दोनों मिलके जो बूच मारते हैं दुश्मनों की, एकदम सिंगल स्क्रीन थिएटर वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। सर वक्त आ गया है कि हम उनसे उन्हीं की जुबान में बात करें। बीच में सीटी और ताली मारने का मन करेगा क्योंकि जब उरी अटैक होता है हम इमोशनली इतने कनेक्टेड हो जाते हैं और उसके बाद इन टेररिस्ट से जब बदला लिया जाता है फुल ऑन मजा आता है। लेकिन नेगेटिव की अगर बात करें, सीरीज के कुछ एक्शन सीन्स में समझ में आता है बजट की यहाँ पर कमी महसूस हुई है। अनिल जॉर्ज जिन्होंने अबू हाफिज का रोल प्ले किया है, उनका एक्सेंट और लैंग्वेज कई बार बाउंसर जाता है, लेकिन एक्टिंग टॉप नॉच है। और सीरीज 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं सोने लिव पर। 30 से 40 मिनट्स हर एपिसोड आपको बहुत ही अच्छी तरह से एंड तक एंगेज करके रखेगी। नंबर 3 पे भाई साहब एडल्ट कॉमेडी थ्रिलर सस्पेंस एक्शन फ्रिक्शन सब कुछ एकदम जबरदस्त स्टोरी लाइन के साथ और कॉमेडी एकदम बैंग ऑन।
खबरदार जो आपने इस सीरीज को मिस किया, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ एक्शन थ्रिलर 2018 की अपहरण अपने हीरो पुलिस ऑफिसर की बैंड बज चुकी है। अब इससे बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा क्राइम करना है जो दिखता तो बहुत आसान है, लेकिन जितनी सिंपल ये स्टोरी है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, सरप्राइज और शॉक से भरा हुआ इसका स्क्रीन प्ले है जो आपको एंड तक पूरी तरह बांध के रखता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसे हिडन जेम्स को ना कोई अप्रिसिएशन और ना ही ऑडियंस। हम बहुत प्रभावित हुए सर आपसे, माँ कसम सच। मेरे नजर में अगर इंडिया की कोई बेस्ट एडल्ट कॉमेडी हो तो वो ये है। अरुणोदय सिंह एज रुद्र और निधि सिंह एज रंजना एकदम दिमाग पे छप जाए ऐसी एक्टिंग की है। सीरीज के छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न को भी लार्जर देन लाइफ कर दिया इन्होंने। 12 एपिसोड सिर्फ 20 से 30 मिनट्स ईच, आप एक बार शुरू कर दो खत्म करके ही छोड़ोगे। लेकिन नेगेटिव है इस सीरीज का ओल्ड बालाजी। इस OTT प्लेटफॉर्म को पता होने के बावजूद कि ये क्वालिटी कंटेंट है, ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की नजर में सुपर हिट एडल्ट कॉमेडी है, लेकिन फिर भी ये अपने पैसे वो चीप सॉफ्ट पॉर्न वाली ऑडियंस पे ही लगाएगा। इस सीरीज का ओल्ड बालाजी पे होना प्रूफ है 18+ एडल्ट के साथ क्वालिटी कंटेंट भी दिया जा सकता है। ओल्ड बालाजी से अगर कोई देख रहा है तो इसका सीजन 2 आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी इंडियन वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की सीरीज से हम ऑडियंस के साथ इन OTT वालों को भी ये कहना चाहते हैं, आप बस ऐसे क्वालिटी वेब सीरीज बनाते जाओ, उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाने का काम अभी का रिव्यू करेगा। सीजन 2 की जब बात चली रही है तो एक और OTT प्लेटफॉर्म है जिसने पहला सीजन दिखा के जो बवाल मचाया था 2020 में। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर है, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ क्राइम थ्रिलर असुर। इन्होंने सीरियल किलिंग की मानसिकता क्या हो सकती है, स्टार्ट से लेके एंड तक आपके सामने किलर है, लेकिन फिर भी स्क्रीन प्ले इतना आउटस्टैंडिंग है, एक छोटा सा गेस भी नहीं कर सकते आप। और जब हमें एंड के 2 एपिसोड में सारी पहेलियां सॉल्व होते हुए दिखती है, मजा आ जाता है एकदम। यार कोई मेरी मेमोरी इरेज करो, मुझे फिर से एक्सपीरियंस करना है ये। इस मजा को दुगना करती है सीरीज की स्टोरी जिसमें इंडियन माइथोलॉजी का मिक्सचर है। वरुण शोभती, अरशद वारसी, ये मेरी फैमिली से विशेष बंसल, इनकी एक्टिंग आपको भुला देगी कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। 8 एपिसोड्स ओनी सेन डायरेक्टर ने हमें पूरी तरह अच्छाई बुराई सही गलत इसके बीच का जो ग्रे एरिया होता है वो दिखाया है। मेरे हिसाब से बहुत ही मैच्योर्ड, सरप्राइज, शॉक, सेटिस्फैक्शन से भरपूर वूट ऐप पर अवेलेबल ये 18+ सीरीज साबित करती है कि इंडिया में अगर क्वालिटी कंटेंट है तो उस क्वालिटी कंटेंट की ऑडियंस तैयार बैठी है। लेकिन नेगेटिव है इस सीरीज का, स्टोरी में इतना गुम जाती है सीरीज, कभी कभी लॉजिक भूल जाती है। पहले एपिसोड में ही सिनेमैटिक शॉट्स के थ्रू मर्डर दिखाया जो शायद इतना मैटर ना करे क्योंकि आप पूरी तरह स्टोरी में घुस चुके होते हो, और कुछ जगहों पर सिंपल लॉजिक लगा के भी पजल सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। लेकिन अच्छी बात है वो कॉम्प्लिकेशन हमें इतना अच्छा लगता है कि हम भी लॉजिक को भूल चुके होते हैं। 18+ ये वेब सीरीज आपको वूट ऐप पर मिल जाएगी। नंबर 1 की सीरीज का रिव्यू करना मेरी औकात के बाहर है। मेरे हिसाब से इंडिया की अब तक की नंबर 1 वेब सीरीज, जहाँ कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, करोड़ों के सेट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने एकदम हटके यूनिक स्टाइल के लिए इस कलरफुल दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने वाली आप सबकी लाइफ का एक हिस्सा तो आपको किसी ना किसी एपिसोड में जरूर मिलेगा। 2019 की सिर्फ 5 एपिसोड्स 40 से 50 मिनट्स ईच, कोटा फैक्ट्री। दोस्ती कोई रिवीजन थोड़ी है जो करनी है। मेरा बस चले तो स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में ये सीरीज डाल दूं। सीरीज का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, आप सिर्फ इसके कुछ मोमेंट्स याद भी कर लोगे ना, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। और जब कोई वेब सीरीज दिमाग से दिल में उतर जाती है ना, तो वो आखिरी सांस तक याद रहती है। डायरेक्टर राघव सुब्बू और ऑलमोस्ट सारे न्यू कमर एक्टर, ब्लैक एंड व्हाइट थीम और कोटा के स्टूडेंट पे वेब सीरीज बनाना, ऑलमोस्ट 1 घंटे लंबे एपिसोड्स। असली में अगर रिस्क है तो इश्क है, डायलॉग अगर किसी पे सूट होता है तो वो कोटा फैक्ट्री है। TVF इकलौता ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिसने हर बॉल पे छक्के मारे हैं। और सीजन 2 को इस साल नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म मिला है। 100% ये सीरीज इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन करके क्रिएटिविटी के अंदर एक नया चैप्टर ओपन कर सकती है। मेरी बातों से ज्यादा दम और पावर हमारे कमेंट सेशन में है, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने से। अच्छा, इसका कोटा फैक्ट्री का उन्होंने कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया है। इसका मतलब कोटा फैक्ट्री बहुत ही अच्छी वीडियो है, मूवी है, वेब सीरीज, सॉरी। 1 घंटे का एपिसोड है और वेब सीरीज है और बहुत ही लाजवाब, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि कॉलेज स्टोरी है। कॉलेज की लाइफ है, सारे दोस्त ही दोस्त होंगे और एंजॉय ही एंजॉय है। क्या क्या बस थोड़ा सा हट के समझ आ रही है, लोग देख भी तो रहे हैं ना, हट के जरा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, अपनी तरफ राग़िब करने के लिए कि हमें देखें, हमने कुछ अलग काम किया है। एक साल पुराना दौर भी नहीं, पुराना दौर भी नहीं था इतना, ब्लैक एंड व्हाइट दौर तो नहीं था। रिक्शे चल रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ से रह गए यार। ठीक है, तो दौर भी सही था, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में देखे बेसिकली उन्होंने जो है ना एक अलग ही यूनिक स्टाइल बनाया और लोगों को अपनी तरफ जो है ना राग़िब किया है, अफेक्ट किया है, हमें अफेक्ट किया, हमारी तरफ देखें,
हमें देखे और वो लोगों ने देखा भी और पसंद भी किया है, तो इसीलिए जो है ना उन्होंने इस तरह का काम किया है। अब हम भी यार सोच रहे हैं कि ये कोटा फैक्ट्री वाली और दूसरी जो है ना जो नंबर 2 पे आई है जो उसकी सूरी असुर असुर सूरी असुर असुर, तो ये दो मैं यार सोच रहा हूँ कि जरूर देखूंगा। क्या ख्याल है? असुर वारसी हमने ऐसे- असुर देखी भी है, तुमने देखी हुई है? हम तीनों ने देखी। अच्छा मैंने नहीं देखी। यानी असुर पार्ट 2 आ रहा है अब, है ना? नहीं असुर में मुझे लगता है ऐसे ही है जैसे वो क्या कहते हैं, वो आता नहीं था सोनी पे दया CID, ये उस टाइप का लग रहा मुझे इसी तरह का लग रहा है CID की तरह है, ये अलग चीज कुछ केसेस हल करेंगे। एक ही केस हल करेंगे। है। अब एक बंदा नहीं मिल रहा, अच्छा एक बंदा नहीं मिल रहा असुर और असुर साथ ही है। जब भी आता है मास्क लगा के मारता है। अच्छा हाँ भाई बस 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 बस, मेहरबानी तेरी मेहरबानी, मुझे इससे ज़्यादा ना बताओ नहीं तो मेरा सस्पेंस खराब हो जाएगा। अच्छा और उस तरफ मज़ा नहीं आएगा। मुझे पता हो यही बंदा विलन है और मैं इसको देख रहा हूँ, पता नहीं कब इसको पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे आपको इसको। इसलिए मज़ा नहीं आएगा कि आपको पता होगा, हमें पता है इनका विलन है, हमें तो आखिरी एपिसोड में जाके तुम्हें पता है। तो वही ना, हमें मुझे ना बताना तुम। अब तो पता लग गया। नहीं मुझे नहीं पता, शक्ल देख लिया। नहीं मुझे याद ही नहीं है, मैं आँखें बंद की हुई। हाँ सही बात है। तो गाइस ये था वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।